अ वेरी नाइस इवनिंग। हम सभी लोग बहुत ही अच्छे मन मिजाज के साथ पढ़ते होते हैं। कुछ लोग कमेंट बॉक्स पर ध्यान देने को मेरे से आग्रह करते हैं, मैं नहीं दूंगा, पहले भी बोल दिया हूँ। लाइव चैट में भाग लेने के लिए मैं नहीं लूँगा, पहले ही बोल दिया हूँ। सर तो प्रॉब्लम्स कैसे डालेंगे? व्हाट्सएप पर 4 दिन अलाउ होगी, 5वें दिन वीडियोज के माध्यम से हम आपसे मिलेंगे। क्लासेस भी जल्द चालू हो जाएगी। आप सभी लोग नियम से चलेंगे, उस पर चैटिंग पर हम ध्यान देने लगेंगे तो पता चलेगा कि इतने देर में 2 पॉइंट नहीं हुआ। समय नहीं बिताना है, मैं एक्शन में कुछ करता हूं और जज्बा के साथ करता हूं, जुनून के साथ करता हूं, टारगेट लेकर बढ़ता हूं। इसलिए नियमित समय पर में नियमित टॉपिक आपके समाप्त होंगे। हम चलेंगे, आप चलेंगे, मंजिलें मिलेगी। ओके, तो आज हम लोग चलते हैं। आजकल हमने 3 दिन 4 दिन लिया है। एक दिन एएन का पढ़ाई किया परिभाषा सहित, दूसरे दिन उसके प्रॉब्लम्स को बनवाया, ऑब्जेक्टिव और कुछ सब्जेक्टिव भी। तीसरे दिन गैपिंग कर दिया था और टेस्ट प्रोग्राम है। चौथी दिन की आपकी 9 आर्टिकल हो चुकी है, 5वें दिन की 9 आर्टिकल हो गई है। अब दौ की शुरुआत हो रही है, दौ में हम लोग चलेंगे। लेकिन सर तीसरा दिन वाला छोड़ दिए, वो टेस्ट प्रोग्राम है। हम लोग किसी दिन संडे या मंडे को टेस्ट प्रोग्राम देकर के डिस्कशन भी कर देंगे। तब तक हम लोग दौ को लेकर आगे बढ़ते हैं, बढ़ेंगे। आइए, द का उच्चारण कब कैसे करते हैं? सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन ऑफ द का उच्चारण में हम लोग देखते हैं द को कब द बोलते हैं, कब दी बोलते हैं। जब भी किसी कंसोनेंट से शुरू होने वाले शब्द के पहले टी दी लगा हो तो उसको द पढ़ेंगे, और किसी वॉवल से शुरू होने वाले शब्द के पहले लगे तो दी बोलेंगे। परंतु वॉवल या कंसोनेंट किसी के पहले टी लगा हो तो जोड़ देकर हमेशा दी ही बोलेंगे। अतः ध्यान दीजिएगा, कंसोनेंट वाले में द बॉय, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द गर्ल। लेकिन जब वॉवल वाला हो तो दी एलिफेंट, दी इंक फॉट, दी एस। और जब जोड़ देना हो तो हमेशा दी ही बोलेंगे। उच्चारण सीख गए, अब प्रयोग में हम लोग आते हैं। पहले उच्चारण को एक नज़र देखिए और हम लोग जल्द ही आगे बढ़ेंगे। तो ये 6ठा दिन है, आर्टिकल द, प्रोनाउंसिएशन ऑफ द, इन द का उच्चारण। तो द हम लोग देख रहे हैं कि आखिर कंसोनेंट वाले शब्द के पहले ही हम लोग द को द बोलेंगे। अब सर कंसोनेंट कौन है? देखिए टी, इसमें टी, इसमें बी, इसमें जी, सब क्या है? कंसोनेंट से शुरू होने वाले शब्द हैं। अतः टी दी को क्या पढ़ेंगे? द पढ़ेंगे। आप देखें द, राइट, द गर्ल, द बॉय, द टीचर, कंसोनेंट वाले हैं। अब हम लोग चलते हैं दी कब बोलेंगे? दी बोलेंगे जब बबल वाला शब्द आए तब। जैसे कि हम बढ़ा करके कुछ देख ही लेते हैं। चलो थोड़ा सा बढ़ा लो कंप्यूटर जी, थोड़ा सा। अब देखो भाई, हम लोग सभी लोग सीख रहे हैं बॉबल से जब भी कोई शुरू हो शब्द तो उसके पहले टी को हम लोग हिंदी में दी की तरफ पढ़ेंगे। देखते हो ये बॉबल वाला शब्द है। एलिफेंट में ई है, एरोप्लेन में ए है ना, एंट में ए है, एंट मीन्स चीटी, चीटी समझते हो ना, चीटी, चीटी, है ना। कोई भी बॉबल वाला हो तो उसके पहले दी को दी ही पढ़ेंगे। लेकिन कहता बट इज प्रोनाउंस फॉर्सली लाइक हिंदी दी, लेकिन जोर देकर जब भी बोलना हो हिंदी दी की तरह बोलेंगे, चाहे बॉबल वाला शब्द हो या कॉन्सोनेंट वाला शब्द हो। आइए अब हम लोग चलते हैं सीधे इसके यूज पर। कंप्यूटर जी इसके यूज की ओर लाया जाए, हम लोग यूज सीखते हैं। अब हम लोग बच्चा की तरह नहीं पढ़ेंगे, बड़े हो गए हैं, नो नॉलेज विदाउट कॉलेज कहा गया है, इसलिए कॉलेज के बिना पूर्ण नॉलेज संभव नहीं है। बचपन में पढ़ते तो गलत नहीं है, लेकिन अल्प ज्ञान था, अब बृहद लेना पड़ेगा हम लोग को। हम जानते हैं कि वह चीज़ हम भी पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ाने का तरीका मोड अलग हो जाएगा। जो क्वेश्चंस बदल जाते हैं तो सोचते हैं ये आउट ऑफ सिलेबस है, या फिर एक कुमार ने अपना क्वेश्चन सेट करवा दिया। जय नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है। मैं पूरा पढ़ाऊंगा, उसे कहीं से पूछ दे तो मेरी क्या गलती। किसी भी राजनीतिक दल
पॉलिटिकल पार्टी के नाम के पहले द। ये किताब भी बोलेगा, हम भी बोलेंगे, दूसरे टीचर भी बोलेंगे, लेकिन मेरे पढ़ाने का तजुर्बा अलग होगा, जिससे क्वेश्चन नहीं छूटेगी। आइए हम लोग देखते हैं कि द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, कोई भी पार्टी का नाम आए सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में, आप उसके पहले द लगाओगे, द ही लगाओगे नाम के पहले। लेकिन थोड़ी रुकनी है। अब आप देखो, द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, किसी भी पार्टी का नाम के पहले आप द तो लगाया, लेकिन द कब लगाओगे और कब नहीं लगाओगे ये भी तो हमें देखना होगा। आओ देख लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए, आगे बढ़ें। आइए कंप्यूटर जी थोड़ा दीजिए करेक्ट ऑप्शन में। अब करेक्ट ऑप्शन में हम लोग आ चुके हैं, थोड़ा सा देखिए आप लोग। यहां बीजेपी खुद ही सब्जेक्ट है, यहां कांग्रेस खुद ही सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में जब भी किसी पार्टी का नाम हो तो समझिए उसका नाम है पार्टी का। अब पार्टी के नाम के पहले द लगाएंगे हम लोग, तो यहां पर क्या लगाएंगे? द बीजेपी द लार्जेस्ट पार्टी इन इंडिया, बीजेपी भारत में सबसे बड़ी पार्टी है। द कांग्रेस पार्टी कैन चेंज सम पार्टी रूल्स, कुछ पार्टी के नियमों को बदल सकती है। कौन? कांग्रेस पार्टी का नाम है यहाँ पर भी द, चाहे वो कोना में हो या कोना से हट के हो, लेकिन द ही होगा। अतः द यहाँ भरेंगे हम लोग, और यहां भी द। सर तो बोलते हैं कभी कभी नहीं द, वो कब? अभी थोड़ी रुक जाओ भाई, पैसेंस रखना होगा। कंप्यूटर जी क्वेश्चन बढ़ाइए। हम बिना अपवाद के जल्दी नहीं होते हैं, जहां अपवाद पैदा लिया है वहां हम भी पैदा लिए थे, क्योंकि अपवाद के बिना ले जाना ठीक नहीं है गाड़ी को, राइट ना। आइए हम देखते हैं कहां है। ही ज्वाइंड, वह ज्वाइन कर लिया। कौन पार्टी को? कांग्रेस पार्टी को, बीजेपी को, आरजेडी को, जेडीयू को, कोई भी एक होगा क्वेश्चन। किसी पार्टी को ज्वाइन किया है, पार्टी का नाम है ऑब्जेक्ट के रूप में, तो सब्जेक्ट के रूप में हो या ऑब्जेक्ट के रूप में हो, दोनों स्थिति में आप द मारोगे। क्या मारोगे? द। असर अपवाद एक्सेप्शन आ गया सो, यहां किसी व्यक्ति के, है ना, पार्टी से जुड़ा वाली बात बताई जाए तो व्यक्ति कोई पार्टी नहीं हो सकता, पार्टी का सदस्य हो सकता है। अतः एक वचन में एन का प्रयोग, बहुवचन में नौ आर्टिकल। अब आप देखो मजा आएगा। जैसे एक सेंटेंस हम लोग देखते हैं, आई एम, खाली जगह कांग्रेस है, मैं कांग्रेस हूं, मैं कांग्रेसी हो सकता हूं, कांग्रेस पार्टी का एक सदस्य हो सकता हूं, मैं कांग्रेस पार्टी नहीं हो सकता हूं। अतः यह सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसमें हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। चुनने आ रहा है ऑब्जेक्टिव, घबराइए नहीं, पहले सीखिए। थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूं, हल्का सा, ज्यादा नहीं। हाँ, अब इसका साइज ऐसा हो गया है जो आपको दिखाई भी पड़ेगी। मैं यहां खड़ा रह सकता हूं, नहीं तो मैं गायब हो जाता हूं ना। देखो गायब पूर्ण नहीं होता हूं। जरा सा देखोगे, वहां पर हम लोगों ने लगाया था अ कांग्रेस, नहीं अ कांग्रेस, तो अ कांग्रेस हमने लगाया, लो भाई मोटा कर दिया। अब आप देखो, हिज आरजेडी, आरजेडी का पहला क्या है? आर, आर, आर का पहला क्या है? आर। इसमें हम ए नहीं मारेंगे, क्या मारेंगे? एन। यहां भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन सब्जेक्ट जब जब हो जुड़ा हुआ, एन का प्रयोग होगा उच्चारण के हिसाब से। अब जब सब्जेक्ट बहुवचन हो तो बहुवचन सब्जेक्ट में पार्टी का नाम जुड़ा रहे तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, चाहे वी है चाहे दे है। वी आर कम्युनिस्ट, हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं, है ना। दे आर बीजेपी, वही लोग बीजेपी वाले हैं। इस तरह से ये क्रॉस का मतलब 9 आर्टिकल, कौन सी होगा? 9 आर्टिकल या आर्टिकल्स। ध्यान देंगे, जब पार्टी का नाम था सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में हमने द मारा, जब व्यक्ति से जुट गया तो व्यक्ति सिंगुलर होने पर में एन का प्रयोग, और प्लुरल होने पर में कुछ भी नहीं, क्योंकि व्यक्ति पार्टी नहीं हो सकता, पार्टी का सदस्य हो सकता है। एक एक्सेप्शन को समझ जाएंगे, 3 नियम में काम करेगा, देखते रहोगे। जैसे देख लो सभी लोग, और तब तक हम कंप्यूटर से एक ब्रश लेते हैं साफ करने के लिए, क्लियर कर दीजिए। आइए, हम नीचे लिख भी दिए कि हाँ प्लुरल है, ठीक ना।
अब नियम नंबर 2, किसी भी पद, जो भी हम लोग काम करते हैं उसके लिए कोई ना कोई पोस्ट मिली है, किसी का पद का नाम हो, चाहे सब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्ट के रूप में, ध्यान वहीं देना है। आप धराधर समझोगे तो उसमें द का प्रयोग करेंगे। चाहे पी से प्यून हो, पी से प्रेसिडेंट हो, पी से प्राइम मिनिस्टर हो, टी से टीचर हो, एस से स्टूडेंट हो, कोई भी पद है उसके पहले द लगेगा। सर ये भी तो लगता है, हम बताएंगे। पद का नाम जब होगा तब द, और मुख्य पद जो होंगे जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, डीएम, सीएम, चेयरमैन, जो अकेला अकेला पद होता है किसी संस्था में, किसी देश में, किसी राज्य में, किसी जिला में, मुख्य पद में हमेशा द, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्यों ना हो। जैसे कहोगे मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मिस्टर नीतीश कुमार इज द सीएम ऑफ बिहार, ए कुमार इज द चेयरमैन ऑफ एक्सपर्ट बैंक कोचिंग, मॉडर्न स्टडी सेंटर, मॉडर्न साइंस कोचिंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर अकेडमी, ओके, आइकन स्कूल एटसेट्रा। आप बोल सकते हो कि चेयरमैन यहां पर एक ही है व्यक्ति, वो मैं हूं, इसलिए मैं प्रधान हो गया। आइए अब हम लोग देखते हैं दूसरा नियम मेरा क्या कह रहा है। सो जब ध्यान से देखोगे तो सीखोगे। द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ अ पोस्ट, किसी पद के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है, चाहे पेन हो, क्लर्क हो, टीचर हो, प्रिंसिपल हो, प्रेसिडेंट हो, सब में द। अब ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछे कि पीएन रिंग्स द बेल, यहाँ पीएन चपरासी पद है, इस पद में हम लोग क्या देंगे? द। क्या देंगे? द। अब थोड़ा क्वेश्चन बढ़ाते हैं तो अब और देखोगे। दूसरा है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल वाज कॉलिंग, प्रिंसिपल वाज कॉलिंग क्लर्क, प्रिंसिपल क्लर्क को बुला रहा था। यहाँ तो दोनों का दोनों मुन्ना पद ही है। प्रिंसिपल साहब खुदे पद हैं, इसमें भी द होना चाहिए और इसमें भी क्लर्क द होना चाहिए। तो सर ऑप्शन नहीं है, वो आएगा सी या डी में ऑप्शन। आप घबराइए नहीं है, दो ही ऑप्शन आपको देखकर चकमा दिया गया है, इन दोनों का दोनों रॉन्ग है। इसमें एन लगाएंगे या ए तो गलत हो जाएगा, दोनों में द। आइए कंप्यूटर जी अगला दीजिए तो आप इसके ऑप्शन और तब एग्जाम्पल। कंप्यूटर जी दे दिए। अब आपका आंसर हुआ था, उसमें यदि पूछते तो कौन सा आंसर आप चुनते? आप बाबू चुनते ये वाला, दोनों में द था। अब देखेंगे ही इज प्राइम मिनिस्टर, यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है, पद भी सिंगुलर है, फिर भी द होगा। क्यों? क्योंकि ये मुख्य पद है, मुख्य पद में हमेशा द होगा। वह सिंगुलर से जुटा हुआ तो भी, ठीक ना। अतः ठीक से देखेंगे हम लोग तो आपने देखा कि द का प्रयोग हुआ पद के नाम के पहले या मुख्य पद में भी, लेकिन जब किसी व्यक्ति के सब्जेक्ट को पद को दर्शाया जाए तो व्यक्ति एक वचन होगा तो एन और व्यक्ति बहुवचन होगा तो नौ आर्टिकल भी हम लोग लेंगे। थोड़ी सी देखते हैं। लिखा हुआ किसी व्यक्ति यानी सब्जेक्ट के पद को दर्शाने के हेतु सिंगुलर पद में एन, परंतु प्लुरल में नौ आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे कंप्यूटर जी ऐसे क्वेश्चन को दिखाइए, लड़का समझे। आइए आ गए। बड़ी बुद्धिमान होते हैं कंप्यूटर जी, आप लोग की बात को इतना सुनते हैं। कलर भी बदल दिए, मंटून यहाँ पर सिंगुलर है। अब मंटून टीचर एक हो सकता है, मंटून पूरा टीचर का समुदाय नहीं हो सकता है, अतः एक व्यक्ति के लिए एक पद है, एक का प्रयोग होगा। बट हीज ऑफिसर आ से है, सीज या हीज अन ऑफिसर। अब हमें मिला ए और अन किस में है? ए और अन बी में है। सर यहां क्यों हुआ? यहां पद का नाम व्यक्ति से जुड़ गया, इसलिए हुआ। व्यक्ति एक वचन है। अब देखो व्यक्ति बहुवचन है, वी आर टीचर्स, वी आर स्टूडेंट्स, वी आर क्लर्क्स, तो बहुवचन चूंकि यहाँ प्लुरल है इसलिए नौ आर्टिकल होगा। बंधु आप देखते हो लिख भी दिए चूंकि यहाँ प्लुरल है, ध्यान देना है सब पर, नहीं तो फंस जाओगे। यानी प्लुरल था तो हम लोगों ने क्या मारा था? नौ आर्टिकल यानी नन। ध्यान देंगे नौ आर्टिकल या नन एक ही आंसर हुआ। अब है तीसरा कि धार्मिक समुदाय। धार्मिक समुदाय में समझते हो हिंदू लोग, मुस्लिम लोग, सिख लोग, हमारा क्रिश्चियन लोग, जो भी है। द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ अ रिलीजियस कम्युनिटी। द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख्स, द क्रिश्चियंस, द जैन्स, the Jews,
एटसेट्रा। किसी में भी समुदाय में द, चाहे बहुवचन के रूप में क्यों ना हो, लेकिन समुदाय में जब हम एक व्यक्ति के बताएंगे धार्मिक समुदाय के नाम में से, तो सिंगुलर में एन होगा, और बहुवचन में दर्शाएंगे तो न होगा। जैसे मैं एक हिंदू हूँ, आई एम अ हिंदू, वह एक मुस्लिम है, ही इज अ मुस्लिम या सी इज अ मुस्लिम। तुम एक ईसाई हो, यू आर अ क्रिश्चियन। हम लोग ईसाई हैं, वी आर क्रिश्चियंस, नाउ आर्टिकल। वही लोग मुस्लिम्स हैं, दे आर मुस्लिम्स, नाउ आर्टिकल्स। लेकिन हिंदूज, मुस्लिम्स, ये सब सब्जेक्ट के रूप में आए या ऑब्जेक्ट के रूप में आए, समुदाय का बोध कराएं, द का प्रयोग होगा। इसलिए मोटा नहीं पढ़ना है, छोटा करके भी पढ़ना है। तो आप देखो, द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ अ रिलीजियस कम्युनिटी, ये हमने बताया। अब आगे ले चलते हैं भाया, जा देखते रहोगे। कंप्यूटर जी थोड़ा बढ़ाइए और इन लोग को एग्जाम्पल दीजिए। ये लोग हिंदूज, मुस्लिम, सिख्स, क्रिश्चियंस इत्यादि को देखना चाहते हैं। तो जब देखना चाहते हैं बंधु, तो आइए हम भी दिखावें आपको। द हिंदूज यहाँ भर दिए, मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख्स, कोई भी। अब है हिंदूज आर वेरी काइंड, यहाँ पर हिंदू समुदाय को दिखाई गई है, अतः इसमें हम लोग द को चुनेंगे। मुस्लिम समुदाय को दिखाई गई है, द को चुनेंगे। लेकिन बट लगी हुई है, और बट जब लगी हुई है तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं आई एम हिंदू या आई एम क्रिश्चियन या आई एम मुस्लिम, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जब समुदाय का नाम जुड़ा हुआ हो तो एन का प्रयोग करोगे। आई एम अ हिंदू, सी इज अ मुस्लिम, कोई दिक्कत नहीं है। खुदा ने, भगवान ने, ईश्वर ने सबको बना के भेजा है यहाँ पर एक समान। सबके पिता वही हैं, पिताओं के पिता, द फादर ऑफ फादर्स वही गॉड हैं। नाम अलग अलग है, जैसे पापा डैडी कहते हो, सभी हम लोग ईश्वर के संतान हैं। वी आर सेम हियर, हम लोग क्या हैं यहाँ पर, सेम है। वी ऑल हैव सिमिलरिटी, हम लोग में खून भी एक जैसा है, सेंस भी एक जैसा है, फिर भेदभाव क्यों। आइए हम लोग चलते हैं, थोड़ी सी बढ़ा के कंप्यूटर जी क्वेश्चन दीजिए और इन लोग को समझाइए कि आखिर क्यों कैसे हुआ। आइए बाबू फिर से देखते हैं हम लोग, क्योंकि भूल न जाएं, जब भी किसी एक वचन सब्जेक्ट के साथ जुड़ा हो तो एन का प्रयोग, यानी आंसर बी हुआ। लेकिन बहुवचन सब्जेक्ट के साथ जुड़ा हो तो नाउन आर्टिकल, यानी नाउन आर्टिकल का मतलब नाउन आर्टिकल हो या एन ओ यानी नन हो, एन नहीं होगा, द नहीं होगा। द सिर्फ नाम में, चाहे बहुवचन के रूप में था तो भी। नाम कब होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट खुद होगा तब। जब वैसी नहीं हो, सब्जेक्ट से जुड़ के आए तो सिंगुलर में एन, प्लूरल में न हो। इसलिए पहला का आप सीरीज समझ गया ठीक से, तो आगे भी समझोगे। आओ रूल नंबर 4। आज हम लोग 6 रूल पर चलेंगे, घबराना नहीं है। चौथी नियम आपको क्या कहेगी, पहले थोड़ी लेक्चर दे दूं। द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ अ नेशनलिटी वर्ड, राष्ट्रीयता सूचक शब्द के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। ये हम लोग पढ़ते आए हैं बचपन से, उससे मतलब नहीं है। हमें अपवाद भी देखना है, विवाद भी देखना है। वैसा ही अपवाद विवाद होगा जैसा कि पहले से 3 नियम में किए हैं। जब हम नाम लिखेंगे द का प्रयोग करेंगे। द इंडियंस, द चाइनीज, द जापानीज वगैरह वगैरह। लेकिन उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जुट जाए, आई एम एन इंडियन। इंडियन चूंकि एडजेक्टिव और नाउन दोनों हैं, ध्यान देना पड़ेगा। आप डायरेक्ट बोल दे तो आई एम इंडियन, अब नाउन के रूप में बोलेंगे आई एम एन इंडियन, ठीक ना। इस तरह से देखते रहेंगे हम लोग। अब देखो भाई, द इंडियंस, जापानीज, अमेरिकन्स, पाकिस्तानीज, ये सब द का प्रयोग क्या था, किसी नेशनलिटी वर्ड यानी राष्ट्रीयता सूचक शब्द के पहले द का प्रयोग करेंगे हम लोग। द इंडियंस, द अफ्रीकन्स, सब में द, मार लो द। चलो मोटा जी द लगाओ, द लगाओ भाई। आपने दिया ना द इंडियंस, भर भी दिया। आगे क्वेश्चन बढ़ाया जाए कंप्यूटर जी। अब क्या होगा भाई, यहां भी द जापानीज आर लैबोरियस। जापानी लोग क्या होते हैं, मेहनती होते हैं। मोटा कर दूं, आप लोग चाहोगे तो तुरंत मोटा हो जाएगा। देखो बहुत ही अच्छा कंप्यूटर का देन है, मोटा पतला तुरंत होता है, देखिए, है ना। अब आगे हम लोग लेते हैं। सबसे पहले इसके ऑप्शंस को देख लीजिए।
भाई मेरे, आप सभी लोग इसमें द का प्रयोग किया था, लेकिन यहां से देखो, यहां से फिर सब्जेक्ट जुट गया, सब्जेक्ट जुट गया, सब्जेक्ट जुट गया। लेकिन जुटने के बाद क्या देखते हैं, आई सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही सिंगुलर है, आई एम अन इंडियन, हेज आ जापानीज, ठीक है ना, दे आर अमेरिकन, पाकिस्तानीज। यहां पर मैं नाउ आर्टिकल, क्योंकि बहुवचन है, कोई दिक्कत नहीं ना। आओ उठाइए, जरा गौर करना है, किसी धार्मिक ग्रंथ या समाचार पत्र के नाम के पहले भी द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ अ रिलीजियस बुक और अ न्यूज़पेपर। कोई भी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये कब नहीं लगेगा ये तो देखना है। आइए ना हम लोग दिखाते हैं, किसी भी द इज यूज्ड, द का प्रयोग किया धार्मिक ग्रंथ या समाचार पत्र के नाम के पहले मैं बोल रहा हूं, द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ अ रिलीजियस बुक और अ न्यूज़पेपर। तो अब हम लोग थोड़ा सा देखें कि न्यूज़पेपर या समाचार पत्र में द रामायण, महाभारता, गीता, कुरान, बाइबल, वेदास, उपनिषद, द टाइम्स ऑफ इंडिया, है ना, हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक जागरण, ये सब समाचार पत्र हैं या धार्मिक ग्रंथ हैं। द बचपन से लगाते आ रहे हो, कब नहीं लगेगा वो देखना है। आओ बढ़ाओ इसको। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन तब तक हम दे रहे हैं, फिर दूसरा भी दे रहे हैं, घबराओ नहीं, धीरे धीरे हम देते हैं। आई रीड, मैं पढ़ता हूं, कौन सी, गीता हो, कुरान हो, महाभारता हो, कोई धार्मिक ग्रंथ हो, आप क्या मारोगे, द। वेदास धार्मिक ग्रंथ हैं, द वेदास, द उपनिषदा, ठीक ना, द कुरान, इस तरह से कोई भी हो धार्मिक ग्रंथ, द का प्रयोग करो। अब हम लोग आते हैं इसके ऑप्शन में। कंप्यूटर जी इसके ऑप्शन को दीजिए, बच्चे समझ चुके हैं। आइए, कंप्यूटर जी बड़ी तेजी में चलते हैं। जब बच्चों को देखिए कि वो लोग हल्का भी लिख पाए या नहीं तो फोटो ले पाए। किताब अब मिलेगी आपको, संभावना हो गई, दिनांक हमने डाल दिया। ये डेट नहीं बढ़ती तो हम 5 तारीख से देने वाले थे या 1 तारीख से, नहीं 6 तारीख तक लॉकडाउन है। हम लोग सेंसिटिव हैं, नियम को मानते हैं, लॉ ब्रेकर नहीं है ज़्यादा, इसलिए नियम के साथ चलेंगे और आप लोग से मिलेंगे। आइए, द टाइम्स ऑफ इंडिया, अरे सर यहाँ तो समाचार पत्र है जी, हिंदुस्तान टाइम्स तो भी समाचार पत्र है, आराम से दिए। लेकिन कब नहीं होगा, 9 आर्टिकल ध्यान रखोगे। हमने पढ़ाया था कि 9 आर्टिकल्स के नियम पर में ध्यान रखना ज़्यादा जरूरी है, इसलिए हमने एन का प्रयोग बताते हुए 9 आर्टिकल 2 दिन लिया है। 20 के तीसरा हम टेस्ट वाला लेंगे 1 दिन और। लेकिन ध्यान दें, 9 आर्टिकल का पहला रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। दिस डेट वगैरह के बाद आर्टिकल का प्रयोग नहीं, एपोस्ट्रोफी एस के बाद आर्टिकल का प्रयोग नहीं, ई चाबरी का आर्टिकल का प्रयोग नहीं, ये सब ध्यान रखना है बच्चे। तो यहाँ पर देखते हैं वाल्मीकि, एपोस्ट्रोफी एस का मतलब का, के, की, तो यहाँ होगा वाल्मीकि की रामायण। एपोस्ट्रोफी एस क्या दुनिया का कोई नाउन आए आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए 9 आर्टिकल काम करेगा। आई हैव नाउ, उसी में लिखाए थे, 9 के बाद दुनिया का कोई नाउन आ जाए आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। नो, नॉट में होता आई हैव नॉट अ बुक, लेकिन आई हैव नाउ बुक, आई हैव नाउ मनी, आई हैव नाउ फ्रेंड, आई हैव नाउ गर्लफ्रेंड इत्यादि। दिस डेट के तुरंत बाद यदि आए अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई भी धार्मिक ग्रंथ या न्यूज़पेपर भी, तो भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना। देख रहा हो ना क्वेश्चन कहाँ से आता है, कैसे लोग मार खाता है। सीधा तौर पर पढ़ना नहीं है, टेढ़ा टेढ़ी पढ़ना है। अब हम छठा लेंगे, छठा में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। पहले हल्की लेक्चर, द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ अ डायरेक्शन और फिजिकल पोजीशन। किसी भी दिशा के नाम या भौतिक दिशा के नाम के पहले द। अब दिशा चाहे पूरब हो, ईस्ट हो, पश्चिम हो, वेस्ट हो, साउथ हो, दक्षिण हो, नॉर्थ हो, उत्तर हो, कोई भी दिशा के नाम के पहले द। दशा में फिजिकल पोजीशन में भी द, चाहे टॉप ऊपर हो या बॉटम नीचे हो, दाएं हो, बाएं हो, लेफ्ट हो, राइट हो, आगे हो, फ्रंट हो, बैक हो, सेंटर बीचे में हो, कहीं भी हो,
ए भाई जरा देख के चलो, आगे भी पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी, बीचों में, कहीं भी सेंटर हो, कहीं भी फ्रंट बैक हो, लेफ्ट राइट हो, फिजिकल पोजीशन में द का प्रयोग होगा। अब आप देखो इसमें सिंपल है, किसी भी दिशा या भौतिक दशा के नाम के पहले द। अब द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ अ डायरेक्शन, दिशा, और अ फिजिकल पोजीशन, चाहे ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ कुछ भी हो। द टॉप ऊपर, बॉटम नीचे, फ्रंट आगे, बैक पीछे, साइड किनारे, सेंटर बीच में, लेफ्ट बाएं, राइट दाएं इत्यादि, सब में द ए द। दिक्कत कहाँ, इसमें एक्सेप्शंस भी नहीं जल्दी होते हैं। आइए जा लीजिए एग्जाम्पल्स को और बढ़िए आगे। हमने दिया है चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब थोड़ा सा तुम लोग भी तो जिज्ञासा बढ़ा लो मेरे भाई। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ईस्ट क्या है, दिशा का नाम है, इसलिए द सन सेट्स इन द वेस्ट, पश्चिम में डूबता है द, पूरब में उगता है द, है ना। द गंगा फ्लोज टू द नॉर्थ ऑफ दैट टाउन, उस शहर के उत्तरी भाग में गंगा बहती है। नॉर्थ क्या है, दिशा का नाम है, यहाँ भी द। तो हम दे रहे हैं ऑप्शन, घबराना नहीं है, दिशा में द, दशा भी दे रहे हैं द, पूरी दशा सुधार लो, कंप्यूटर जी क्वेश्चन बढ़ाया जाए। तो हमने उसके पहले वाले में दिया था दिशा वाला में द। अब यहाँ चौथा है, ही वॉज स्टैंडिंग ऑन टॉप, भौतिक दशा हो गया ऊपर, ऑफ द माउंटेन, उस माउंटेन के ऊपर में खड़ा था, द टॉप। गो टू द लेफ्ट, दशा है, सड़क के बाईं ओर चलो, सड़क पर बाईं ओर चलो, गो टू द लेफ्ट ऑन द रोड। इस तरह से क्लियर हो रहा है, दशा में भी दिशा में भी। आगे देखिए, एक आध क्वेश्चन और दिया जाए। He was on the top of the mountain, माउंटेन के ऊपर में था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टॉप में भी द। तो अब आप बेस्ट ऑफ लक में आने वाले हैं। आपका शुभ शुभ लक रहे, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हुए चलें। फिर मिलेंगे हम लोग अगले दिन इसी कड़ी के साथ। बाय।